L-A-T-E-R later or L-A-T-T-E-R. For example, we usually say, I am late today. आज मुझे देर हो गई. Or in other words, if you are a late comer and the teacher asks you, why are you late today? Or why did you come late? तुम देर से क्यों आए? अच्छा, मुझे देर हो रही है. I am getting late. बाज़-औक़ात हम मुझे देर हो रही है की बजाय या उसे देर हो रही है के बजाय सिर्फ ऐसा जुमला कहते हैं कि देर हो रही है. तो देर हो रही है के लिए इट इज़ गेटिंग लेट. अच्छा, तो यहाँ पर इफ़ यू सी आई एम लेट टुडे, व्हाई डिड यू कम लेट, आई एम गेटिंग लेट और इट इज़ गेटिंग लेट. तो आई एम लेट टुडे, आज मुझे देर हो गई. व्हाई डिड यू कम लेट, आप क्यों देर से आए. आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है. इट इज़ गेटिंग लेट, देर हो रही है. सो इफ़ यू सी द पोजीशन ऑफ लेट इन ऑल प्लेसेस इट्स एन एडवर्ब. ये एडवर्ब का काम दे रहा है एंड नॉट एन एडजेक्टिव, रिमेंबर. So in all cases it is adjective, but if we use adverb, not adjective, but if we use it as she is a late comer, तो यहाँ पर late adjective है. She is a late comer, so here it is adjective because it is it precedes a noun, comer. तो comer is preceded by late, so that's a noun, it's an adjective. अच्छा, इसी तरह late एक और मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, मरहूम की मीनिंग में. We are not concerned with that, but we may use it like for example, my late uncle Mr. Mumtaz Khan was an inspector. So here by late means marhum, यानी मेरे मरहूम चचा Mr. Mumtaz was an inspector. तो here by late we means मरहूम. यूजुअली आपने नामों के साथ लिखा होगा द लेट मुमताज़ खान, द लेट अली, या मिस्टर मुमताज़ खान और ब्रैकेट में लिखा होता है द लेट. तो इसका मतलब है मरहूम, यानी जो वफ़ात पा चुके हैं. सो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंट यूजेस ऑफ लेट. अब आते हैं हम लेटर की तरफ. हाउ टू यूज़ लेटर. चूँकि लेटर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, used as an adverb as well as an adjective, दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है, बतौर एडवर्ब भी और बतौर एडजेक्टिव भी. नाउ वी आर हियर विद लेटर, with this letter. For example, we have a sentence, Ammar is a letter comer. So there is no comparison with other words, other nouns. लेकिन इसका मतलब यह है कि अम्मार दूसरे लड़कों के मुकाबले में देर से आने वाला लड़का है या स्टूडेंट है. तो अम्मार इज़ अ लेटर कमर. यूजुअली वी से अम्मार इज़ अ लेट कमर, बट इफ़ वी से लेटर कमर मीन्स किसी से. तो अगर हम यहाँ पर लगाए देन आनस, अम्मार इज़ अ लेटर कमर देन आनस, तो इसका मतलब यूँ हुआ
कि आनस से अमार ज़्यादा देर से आता है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। उकाशा gets up later than अरीशा। इट मीन्स कि अरीशा भी देर से उठती है और उकाशा भी देर से उठता है, बट उकाशा गेट्स अप लेटर देन अरीशा। तो here we use the comparative degree later. Remember कि यहाँ पर ये it works as an adverb and here it is as an adjective. The difference should be noted. So it is an adverb, that is an adjective. अच्छा, अब अमार इज अ लेटर कमर। कमर की वजह से वी नो कि इट्स एन एडजेक्टिव। उकाशा गेट्स अप लेटर देन अरीशा, देयर इज नो नाउन आफ्टर दैट, सो दैट्स एन एडवर्ब एंड इट मॉडिफाइज द वर्ब गेट्स अप। अब आते हैं इस लेटर की तरफ कि हाउ द वर्ड लेटर विद डबल टी इज यूज्ड। That is opposite to former. One is former, the other is later. तो आते हैं उस साइड पे के आनस एंड अम्मार are brothers. The latter is very good in English. अच्छा, अब आप इस सेंटेंस को देखिए, आनस एंड अम्मार आर ब्रदर्स। तो एक है आनस, एक है अम्मार। द लेटर इज वेरी गुड, तो द लेटर इज अम्मार। द लेटर का उर्दू में मीनिंग है मुअख्खर ज़िक्र, यानी जिसका बाद में जिक्र हुआ। अभी दो बंदों का जिक्र हुआ, एक अम्मार का और एक आनस का, लेकिन आनस का जिक्र पहले हुआ। आनस वॉज मेंशन्ड अर्लियर while Ammar was mentioned later. So Anas and Ammar are brothers. The latter is very good in English. जो अम्मार है लेटर, जो जिसका जिक्र हुआ बाद में जिक्र हुआ, so he is very good in English. Good in English, good at English, both are correct forms. Good at signals, points out a bit towards the expertise कि he is more skilled. अच्छा, and in refers to the language in English or to the realm where he is good in. But usually we use good at as a subject. जब हम subject लेते हैं तो good at लेते हैं, but we can also use good in. Both are correct. अच्छा, on the other hand we use अपोजिट टू लेटर, या तो अर्लियर का यूज करते हैं या फॉर्मर का। एग्जाम्पल एक लेते हैं कि यही एग्जाम्पल या इन्हीं नामों का एग्जाम्पल लेते हैं कि आनस एंड अम्मार, आनस एंड अम्मार आर माई स्टूडेंट्स। आनस और अम्मार मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो अब यहां देखें
अब हम यूज करते हैं द फार्मर। द फार्मर इज younger than the latter। अच्छा, अब आप देखें यहां पर दोनों वर्ड्स यूज हुए, फॉर्मर भी और लेटर भी। आनस एंड अमार आर माई स्टूडेंट्स, दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। द फॉर्मर इज यंगर देन द लेटर। तो सिंपल इज दैट द फॉर्मर इज मीन जिसका पहले जिक्र हुआ, यानी द वन हु वाज मेंशन्ड अर्लियर देन द सेकंड। सो आनस इज द फॉर्मर एंड अमार इज द लेटर। तो आनस एंड अमार आर माई स्टूडेंट्स, द फॉर्मर इज यंगर देन द लेटर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर। एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स आसानी से समझ जाते हैं, और कोशिश करें कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें, इसके साथ साथ खुद से सेंटेंसेस बनाएं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अनदर एग्जाम्पल लाइक शाहिद अफरीदी and Saeed Anwar were great players. The former was faster than the latter। अब आप देखिए, द फॉर्मर वॉज फास्टर देन द लेटर, यानी जिसका जो अव्वल जिक्र है, जिसका पहले जिक्र हुआ, वो मुअख्खर जिक्र या बाद में आने वाले से ज़्यादा तेज थे। तो द फॉर्मर और द लेटर, ये आप देखें। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि फॉर्मर, फॉर्मर असल में फॉर्मर का रूट वर्ड है फॉर, FORE। फॉर का मतलब है पहले, राइट। और लेटर का रूट वर्ड है लेट, यानी बाद में। तो वर्ड से आप अंदाज़ा लगाएं कि फॉर्मर मीन साबिका या पहले वाला। जो पहले वाला है, तो पहले वाला कौन है? शाहिद अफरीदी है, राइट। और लेटर कौन है? सईद अनवर है। सो द फॉर्मर वाज फास्टर देन द लेटर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड, अच्छा सिर्फ शहबाज शरीफ लेते हैं, नॉट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि फिर एग्जाम्पल में कंफ्यूजन होगी। अच्छा, शहबाज शरीफ एंड इमरान खान आर both the prime ministers of Pakistan।
वापस सेंटेंस को देखिए, लेट्स पार्स द सेंटेंस। The Prime Shehbaz Sharif and Imran Khan are both the Prime Ministers of Pakistan. अब देखते हैं, the former is the present Prime Minister while the latter is the former Prime Minister. अच्छा, अब स्टूडेंट को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी क्योंकि फॉर्मर यहाँ पर भी यूज़ हुआ और यहाँ भी यूज़ हुआ। तो लेट्स सी, शहबाज शरीफ एंड इमरान खान आर बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर हैं और इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन द फॉर्मर, तो अब फॉर्मर कौन सा है? विच वन इज द फॉर्मर? शहबाज शरीफ इज द फॉर्मर, यानी पहले वाला। फॉर्मर मीन्स पहले वाला। और अब देखिए, द फॉर्मर इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, यानी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइल जबकि द लेटर, तो द लेटर कौन है? इमरान खान। सो यू सी द लेटर इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पर फॉर्मर की मीनिंग है साबिका। वो वाली यूज नहीं है जो हम लेटर के कंपैरिजन में यूज करते हैं। यहां पर फॉर्मर मीन्स साबिका। तो अगर आप देखें तो साबिका ये भी पहले वाला, तो वही मीनिंग्स में आता है, बट दैट टाइम्स दैट रिफर्स टू टाइम एंड दिस रिफर्स टू द मेंशनिंग पॉइंट, के किस नंबर पे उसका जिक्र हुआ। सो दैट इज व्हाट अबाउट एट, लेटर एंड फॉर्मर। लेट मीन्स देर से आने वाला या देर से, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, आई एम लेट, ही गॉट लेट, व्हाई डिड यू कम लेट, एडवर्ब है। ही इज अ लेट कमर, अमार इज अ लेट राइजर, ये एडजेक्टिव है। लेटर, ही केम लेटर देन आई, एडवर्ब है। ही इज अ लेटर कमर देन आई, एडजेक्टिव है। इसी तरह फॉर्मर और लेटर में फिर फ़र्क बताया गया, और लेट की मरहूम वाली मीनिंग, डिसीज्ड वाली मीनिंग भी बताई गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक्सप्लेनेशन के साथ वी विल बी हियर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम।